सबसे पहले बात करें कि स्टूडेंट के अपने एक जीवन में क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या चाहता है, ठीक है? जब आप आते हैं यूपीएससी का तैयारी करने के लिए तो आपकी एक चाहत होती है, वो क्या चाहता है? तो ये हमारी विशेज़ क्या होती हैं, राइट? हमें क्या चीज़ हमारी ड्रीम होती है कि जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, सोचिए अगर आप कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्या एक मोटो जहाँ से आपने शुरुआत की थी कि मैं खूब स्टडी करूँगा, ठीक है, खूब अपने टाइम को बढ़ाऊँगा। बढ़ाना भी पड़ता है क्योंकि जीएस भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग भी करना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, एस्से भी प्रिपेयर करना है। ये ढेर सारी चीज़ें जो हमें एक साथ करनी पड़ती हैं। तो पहले ही आपकी चॉइस थी कि नहीं, मैं जब आऊँगा तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो है वो पढ़ने का मेरे पास एक चाहत है, जब एक स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है। फिर रिवीजन के लिए मुझे टाइम निकालना होगा, जो मैंने पढ़ा है इतनी देर में वो मुझे प्रॉपर्ली रिवाइज करना होगा, मुझे बार बार उसको दोहराना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बुक्स पढ़ सकूं। अपनी जो विद्वान बनने का एक प्रक्रिया है, जो मेरे पास एक इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स मुझे जनरेट करना है, वो मुझे इसको इंक्रीज़ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ये उसकी चाहत होती है, उसको पता होता है अच्छा आंसर राइटिंग करने के लिए मुझे नए शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने हेल्थ एंड जो मेडिटेशन है उस पर बहुत फोकस करके रखना, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना, क्योंकि शरीर अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, हम आगे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको दिमाग को जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिविटी आ रही है, उसको हटाने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छी प्रक्रिया है। ये भी चाहता है, वो चाहता है कि रेगुलर आंसर राइटिंग करूं, रेगुलर बैठ के जो है वो जो मैंने पढ़ा, मेरे टीचर ने पढ़ाया, उस पर मेरी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना है, जैसे कि आप कैसे बोलते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कितना ज़्यादा हाई, आप कितने अलर्ट हैं, ये सारी चीज़ों की हमें बड़ी चाहत होती है। तो एक स्टूडेंट अपने एक 24 घंटे के अंदर जो 24 आवर होता है वो इन सभी चीज़ों को चाहता है। यही 24 आवर्स जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो पूरे साल में उसके टारगेट्स पूरे होते हैं। 365 दिन जब वो जोड़ता है 24 घंटे के हिसाब से, तो वो अपने टारगेट्स को पूरा करता है। तो ये एक विश होती है। आपने भी इस तरह के टाइम टेबल बनाए होंगे, अपने स्टडी का टाइम टेबल बनाया होगा, रिवीजन का टाइम टेबल बनाया होगा, जो बुक्स मैं बताता रहता हूँ उनको जो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए उनको भी टाइम टेबल बनाया होगा। मैंने 30 मिनट्स आपको जो है अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए बोला, उसके लिए आपने मेरी पर्सनैलिटी में एक निखारा। ये सारी चीज़ें आपकी चाहत होती होंगी, पर सवाल है कि हम ये कर क्यों नहीं पाते। मेरा क्वेश्चन ये है, हम इसको कर क्यों नहीं पाते। ये सारी चाहत हमारी अंदर होती है, डे वन से हम तैयारी करने आते हैं तो अपना हम व्यू देखते हैं कि भाई एक डीएम ऐसा होता होगा, एक एसपी ऐसा होता होगा, तो हम उसको कर क्यों नहीं पाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम समय प्रबंधन कर क्यों नहीं पाते। हम चाहते तो हैं, हम चाहते हैं, हमारी विश है, हम चाहते हैं कि हम ये सारा कुछ करें, हम ज़्यादा देर पढ़ाई करें, हम ज़्यादा देर जो है वो नई नई बुक्स पढ़ें, हम अपनी नई नई आदतों को डेवलप कर सकें, हम ये सब कुछ चाहते हैं, रिवीजन करें, आंसर राइटिंग करें, पर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन है जो आपको आपके टारगेट से दूर लेकर जा रहा है। तो कई बार वो हमारे ही द्वारा हमारा समय बर्बाद किया जाता है और कई बार हमारी मजबूरियाँ होती हैं। इन दोनों के बीच में ही स्टूडेंट को अगर ये समझ में आ जाए कि आखिर मैं जो चाह रहा हूँ उसको कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, और वहीं टॉपर भी उसके पास भी 24 घंटे है, उसने इस समय को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, उसने रैंक निकाल दी और मेरा सिलेक्शन होने से रह गया, या मैं जो अपने डेली टारगेट बना रहा हूं वो पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसा आप अपने स्कूल के दिनों से देखते चले आए होंगे। आपका ही कोई कलीग, आपका ही कोई दोस्त, आपका कोई पीयर, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर जा रहा, उसी क्लास में, उसी बुक्स के, उसी टीचर के साथ वो टॉप करता है, और आप उसके साथ ही रहते हुए आप कभी भी आप देखते थे कि आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाए या आपने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। तो इसके पीछे जो बहुत बारीक कारण है, जो हमारे स्कूलों में हमें नहीं सिखाया जाता, हमारे कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, वो ये होता है कि एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने टाइम को कैसे मैनेज करता है। तो मेरा आज का जो क्लास है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत डेप्थ क्लास है, और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं, कैसे करेंगे उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये आपको बहुत लोग बता रहे होंगे, ये आपके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे करना ये मुझे बता दे। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई समय को चुराने वाला बैठा है, कोई मेरा टाइम को रॉब कर रहा है, कोई मुझे खींच रहा है नीचे की तरफ, तो मैं कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में राइट, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर हम ये टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे। एक बार मुझे ये पता चल जाए हम एक रोक कौन रहा है, हमें डाइवर्ट कौन कर रहा है, तो हमारे लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलिए, आज सबसे पहले मैं एक एनालिसिस आपके साथ शुरू करता हूं। ये मेरी टाइम मैनेजमेंट डायरी से एक पन्ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट का एक सिद्धांत होता है, टाइम मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ये होता है कि हमारे ही आसपास, ये तुम्हारे हाथों में जो मोबाइल का डिवाइस है, घर में जो लगी हुई टीवी है, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या तमाम अन्य हमें काम जो बताए जाते हैं,
ये हमें पता नहीं चलता है कि हमारे टाइम को कैसे जो है, जैसे एक कभी आप किसी टंकी में, पानी से भरी हुई टंकी में अगर आप एक लीक कर दें, एक छेद कर दें, तो धीरे 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 पानी टप टप टपकते हुए वो निकल जाता है। तो जब आप किसी प्लम्बर को बुलाते हैं, बोले यार मैं डेली जो है वो मोटर चलाता हूं, टंकी को भरता हूं, ये पता नहीं कहां पानी चला जाता, हम तो इतना यूज नहीं कर रहे हैं, 1000 लीटर की टंकी है और ये जो है वो सारा पानी चला जाता है। तो वो क्या करता है, जब वो आता है तो सबसे पहले वो लीकेज चेक करता है। कभी भी आप अपने घर में प्लम्बर बुलाएंगे तो सबसे पहले वो पाइप के ज्वाइंट्स चेक करता है, और अगर उसको कहीं लीकेज मिल जाता है तो वो सबसे पहले लीकेज को रिपेयर करने का काम करता है। टाइम भी कुछ कुछ ऐसा ही है। टाइम जो हमें 24 घंटे मिला है, आपको भी मिला है, ये दुनिया के महानतम व्यक्ति को मिला है, मुझे भी मिला, सबको 24 घंटे ही मिला है। पर हमें नहीं पता होता है कि हमारे इस समय को एक कोई चीज लीक करके नीचे लेकर आ रही है, और धीरे धीरे वो छोटा छोटा वो एक एक बूंद गिरती रहती है, और आपको बहुत ध्यान से नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि कोई नल निकल रहा, आपका टाइम अचानक से जो है वो अभी 24 घंटे से आप खटाक से 6 घंटे पे पहुंच गए, नहीं, वो धीरे धीरे सेकेंड 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 निकलता रहता है, और धीरे धीरे करके हमें पता नहीं चलता कि वो हमारा डेली के डेली कितना टाइम हमारा रॉब कर रहा है। और जब कंपाउंडिंग होती है, जब ये टाइम जो है वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हम अपने टारगेट से कितना दूर रह गए। तो आज सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये डायरी आप मेरे साथ लिख सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस करके आप इस पे लगातार कुछ दिन तक मॉनिटर कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली आपके टाइम की टंकी में छेद कहां है। आज आपको ये बताऊंगा पहले कि टाइम की जो टंकी है, जो आपको 24 घंटे मिले हुए हैं, उसमें छेद कहां कहां है। एक बार आपको वो छेद पता चल जाए, पानी कितना टपक रहा है, आप उसको भर ले जाएंगे, और आप जो है वो आसानी से उसको पूरा करते हुए अगले चरण में पहुंचेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ एक बेसिक, एक स्टूडेंट के जीवन में क्या क्या सेगमेंट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये चाहे कोई वर्किंग क्लास हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, या कोई स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए कॉमन है। तो एक मैंने टाइटल दिया मेरे जीवन का एक दिन। आप पहले एक दिन बैठो और एनालिसिस करो। ये कोशिश करो कि ये फॉर्मेट आप एक हफ्ते तक कम से कम फॉलो करो, कम से कम एक हफ्ते फॉलो करना है, और आपको ये डेली मॉनिटर करना है कि मेरा हफ्ते का, मेरे जीवन का एक दिन 24 आवर कैसे मैं यूज करता हूं, कैसे मैं यूटिलाइज करता हूं 24 आवर्स को। ठीक है, अब चलो देखते हैं। मैंने कुछ मेजर वर्क लिए हैं जहां पर उनकी कैटेगरीज बांटी है मैंने, और जैसे कुछ, पहला मेरी कैटेगरी है वर्क यानी काम। तो एक्टिविटी एक तरफ मैंने लिखा एक्टिविटी, दूसरे मैं इसमें कितने मिनट या कितने घंटे लगा रहा हूं, और मेरे टोटल टाइम का कितना परसेंटेज है, ये कितने परसेंटेज यूटिलाइज हो रहा है। जब प्रबंधन वर्ड यूज होता है, हम टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल नहीं बनाना सिखा रहा हूं मैं, कभी टाइम टेबल बनाना सिखाता ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। मैनेज जो होता है हमेशा डाटा पे किया जाता है। तो जब तक तुम्हें ये नहीं, तुम टाइम मैनेज करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मेरा टाइम मैनेज हो और मैं भी टॉपर्स की तरह अपने टाइम को मैक्सिमम या ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकूं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो पहले मेरे पास डाटा कितना है, तभी तो मैं उस टाइम को कहीं सही जगह लगा पाऊंगा जो मेरा बेसिक टारगेट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले सपोज दैट आप अपना पहला काम लगाइए वर्क यानी काम। वर्क का मतलब होता है एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल, जैसे आप जॉब पर जाते हैं, वो चीजें जो आपकी जीविका चला रही हैं। एक गृहिणी के लिए उसका वर्क जो है, जैसे मान लो उसको बच्चों को स्कूल भेजना है या हस्बैंड को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, तो ये उसका एसेंशियल वर्क है जिसको टाला नहीं जा सकता। इसका मतलब हुआ जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे आपको वर्क किया हुआ स्टूडेंट है, तो आपको कॉलेज जाना है, अटेंडेंस जो है वो लगानी ही लगानी है, आपको वो 5 घंटे आपको वहां पर लगाने ही लगाने हैं। तो ये आपका वर्क हो गया बेसिकली। आपको जॉब जा रहे हैं, आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक जॉब जा रहे हैं, तो आप वहां पर अपना वर्क लिखेंगे। कोई गृहिणी है, उसको दिन में लंच के टाइम में 2 घंटे किचन में, डिनर के टाइम में 2 घंटे किचन में रहना पड़ता है, वो एसेंशियल वर्क है क्योंकि और कोई करने वाला नहीं है। अगर ऑप्शन है कोई और कर रहा है तो उसको आप वर्क में नहीं कंसीडर करेंगे। यानी वो जो एसेंशियल है जिसको टाला नहीं जा सकता, सबसे पहले आप उसके बारे में लिखेंगे वर्क में हम कितना टाइम दे रहे हैं, इसमें टोटल कितने मिनट या कितने आवर आपके लग रहे हैं, यहां पर आप बताएंगे। ठीक है, आप कुछ दिन कोशिश करिए, आप काउंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप काम में जा रहे हैं और आपको 1 घंटे बीच में लंच ब्रेक मिल रहा है, तो उस समय के टाइम को आप कंसीडर नहीं करेंगे। प्लीज ध्यान रखिए, जब आप अपनी वर्क डेस्क पर हो, जब आप काम कर रहे हो, या जब आप क्लास में हो, अब पता चला दोस्तों के साथ आप कैंटीन में हैं, दोस्तों के साथ आप घूम रहे हैं, और मुझसे आप यहां लिख दिया सर मैं सुबह 9 बजे कॉलेज निकल जाता हूं, शाम को 4 बजे आता हूं, और पता चला उस दिन आप 4 पीरियड केवल कर रहे हैं, बाकी टाइम पे आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, थोड़ा सा आप जो है कैंटीन चले गए, पार्क में चले गए, फुटबॉल खेलने लगे, दैट इज नॉट कंसिडरेबल। इसीलिए मैंने इस यूनिट को मिनट में रखा है, ताकि आप एक साथ 8 घंटे 6 घंटे जैसा वर्ड यूज ना कर सकें। अगर आपको एक
से 1.5 घंटे आपको टाइम मिल रहा है, जैसे कई मेरे स्टूडेंट हैं जो टीचर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं और शाम को जो है वो 2 बजे या 4 बजे हम लौटते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास 2 ही या 3 पीरियड होते हैं, बाकी टाइम हम जो है वो बाकी और काम कर रहे होते हैं या अपना स्टाफ रूम में बैठे होते हैं। सो दैट इज नॉट कंसिडरेबल, वो कंसिडरेबल नहीं है। जिस काम पे आप लगे हुए हैं, जिस समय को आपने लगाया है, केवल आपको उसको यहां पर लिखना है। क्लियर हुआ यहां पर बात? राइट, डन है। आपको आज अपना एक दिन देखना, आप देखिए मैं आपका कैसे 24 घंटे के अंदर टाइम निकाल देता हूं। दूसरा हो गया पर्सनल वर्क। पर्सनल वर्क का मतलब जो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं। सपोज दैट आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने इन्हेंसमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या अपनी कोई हॉबी डेवलप कर रहे हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा क्लास ऐसी कर रखी है जो आपके जॉब से रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी है, तो मान लो उसने अपने लिए पर्सनली कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली है कि भाई मुझे उसमें कुछ केक बनाना सीखना है, फलाना चीज सीखनी है, आपने उनको बता दिया। दूसरा, अगर मान लीजिए आप जो है वो कोई निजी काम करें, मान लीजिए आपने किसी मार्शल आर्ट की क्लास में आपने ज्वाइन कर लिया है, या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अपनी शिक्षा, मान लो कॉलेज जा रहा है, उसके अतिरिक्त कोई गिटार की क्लास ज्वाइन कर लिया, तो उसने अपने पर्सनल टाइम जो उसने दिया है उसको भी आप लिखेंगे। तो आपने उसमें कितने मिनट लगाए, ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे। क्लियर हुआ? पर्सनल टाइम जो आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपने पर्सनल सेगमेंट आप यूज कर रहे हैं, कुछ स्किल सीख रहे हैं, कोई जो है सेगमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी और नई स्किल के साथ जा रहे हैं, वो आपका पर्सनल टाइम हो गया। फिर खाना खाने में आप कितना समय लगाते हैं? बहुत से लोग 2 टाइम खाना खाते हैं, बहुत से लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है, कई लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो बड़ा हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हम खाना खा रहे हैं, लेकिन कई लोग देखिए बड़ा टाइम इसमें लगाते हैं, बहुत ज्यादा समय इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो है वो कई बार हम थोड़े थोड़े स्नैक्स के चक्कर में बहुत लंबा समय गप्पबाजी हो जाती है। चल यार 2 समोसे खा के आते हैं, आपको पता नहीं चलता वो समोसे की एग्जैक्टली कीमत क्या है, वो 10 रुपए का समोसा नहीं हो जाता, वो आपके टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। राइट, तो आप खाने में कितना समय दे रहे हैं, आपका स्लीप साइकिल कैसी है, आप कितनी देर सोते हैं, वो आप जरूर लिखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे रात में सोकर 1 घंटे दिन में सोता है। तो आप जो भी समय सोने में लगा रहे हैं वो भी आप यहां पर लिखिए, आपको इससे पता चलेगा आप अपने दिन का कितना हिस्सा सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना जो है वो लगा रहे हैं। नेक्स्ट वन, ट्रैवल। अगर आपको मान लीजिए जॉब के लिए जाना है, स्कूल के लिए जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो ट्रैवलिंग यानी यात्रा में आपका कितना समय लग रहा है, इसके बारे में आप मेजर करेंगे, आपके कितने मिनट ट्रैवलिंग में लग रहे हैं। मान लीजिए बहुत से लोग जॉब पे जाते हैं, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ये भी उनका यात्रा में, अगर जा रहे हैं तो आना भी है, तो इतना टाइम उनका इन्वेस्ट होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जीवन के बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। उसके बाद रूटीन्स में, रूटीन्स का मतलब आप डेली जो दिनचर्या करते हैं, दिनचर्या का मतलब रोज एसेंशियल चीजों को फॉलो करना, जैसे फ्रेश होने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों में जो है वो आप बेसिक कार्य कर रहे हैं, जो आपकी डेली दिनचर्या है। पूजा पाठ कई लोग बहुत देर देर तक करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कोई आधे घंटे 45 मिनट पूजा पाठ करता है, तब वो घर से निकलता है, तो वो दिनचर्या है आपकी, मतलब उसको आपको वो चीजें जो आप बिना एक्सेसिव जो है वो प्रेशर के आपकी आदत का वो हिस्सा बन चुका है, तो उस दिनचर्या में आप कितना समय लगाते हैं, ठीक है, वॉशरूम में गए, आप नहाने गए, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ये जो रिचुअल्स हैं आपके, उनके साथ आप कितना समय लगा रहे हैं। इसके बाद आपके पास खाली समय और फुर्सत के समय कितने हैं, इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है। फ्री टाइम वो होता है जब आप रिलैक्स होते हैं, ठीक है, जब आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना होता है, आप आके थोड़ी देर लेट गए, थोड़ी देर आप बैठ गए, या जो है वो आप खिड़की के किनारे बैठ के सोचने लगे, छत पे टहलने लगे, वो आपका खाली समय होता है। फुर्सत का समय होता है जिसको हम लोग लेजी लम्हे कहते हैं, यानी कि जब आप कुछ नहीं करना चाहते, आलस आ रही है, मन कर रहा है चलो उठ के काम भी करें, और फिर आपका मन करता है चलो यार थोड़ी देर पड़े रहें, तो वो उसको फुर्सत के क्षण बोलते हैं, जहां पर जो है वो आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसको आप ये देखिए आप कितना टाइम फ्री लगाते हैं, ठीक है, आप कितना समय जो है वो फ्री टाइम निकाल लेते हैं, कितना समय आप कुछ नहीं करते हैं, लेटे रहते हैं, ठीक है, छत की तरफ कई बार देखते रहते हैं, खिड़की पे चले, छत पे बालकनी पे लोग ऐसे हाथ रख के बड़ी देर तक ऐसे बाहर देखते रहते हैं, तो वो भी समय आपका काउंट होना चाहिए, क्योंकि हमें तो मैनेज करना है, हमें ये देखना है कि हमें कहाँ से समय निकालकर कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये फ्री टाइम या फुर्सत के क्षण हो जाते हैं। इसके बाद हमारा फैमिली टाइम, जैसे अगर बच्चे हैं तो हम उसके साथ कितना समय दे रहे हैं, अपने जो है हस्बैंड वाइफ या जो भी
माता पिता, आप फैमिली के साथ ही टाइम, ये बड़ा क्वालिटी टाइम होता है। फैमिली के साथ आपको समय, कितना समय आप दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो भी बहुत से लोग इसलिए स्ट्रेस में होते हैं कि वो परिवारों को समय नहीं दे पाते हैं, वो कहीं और उलझे रहते हैं, ठीक है, वो नॉन एक्टिव वर्क में जो है जुटे रहते हैं, टीवी देखने में चले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई पर, अपने परिवार के साथ, अपने जो है निजी संबंधों के साथ वो समय नहीं दे पाते हैं, ठीक है, या कई बार वो बहुत एक्सेसिव समय दे देते हैं, तो बाकी चीजें जो क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। तो जीवन में इन सभी चीजों का बड़ा महत्व। कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई किसी का कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अब पता चला देर रात तक चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब उस चक्कर में पता चला काम में लेट हो रहे हैं, बॉस अलग गुस्सा आ रहा है, तो आपकी प्रोफाइल खराब होती चली जा रही है। या बच्चे को स्कूल जाना है, वो नहीं जा पा रहा है, और आप जो है देर रात तक जाकर टीवी देखते रहे और जो है फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, उसका होमवर्क नहीं कराया, टीचर की शिकायत आ रही है कि अरे आपने होमवर्क नहीं कराया, ठीक है, तो ये क्या होता है, घर में किचकिच मची हुई है। तो फैमिली टाइम एक बहुत ही एक्टिव टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उसके बाद नॉन एक्टिव टाइम, जैसे आप कभी चिप्स का पैकेट लेके टीवी के आगे बैठ गए, आईपीएल देखने लगे, नॉन एक्टिव, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ टीवी को घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, पिक्चर देखे जा रहे हैं, वेब सीरीज आप देख चुके हैं, उसके बाद भी आप उसको देखते चले जा रहे हैं, ठीक है, आप एक मूवी को दोबारा दोबारा देख रहे हैं, तो ये दिस इज योर नॉन एक्टिव टाइम। एंड अदर टाइम, वो कुछ ऐसे चीजें जो आपकी जिंदगी में, जैसे मान लो सब्जी लेने जाना पड़ रहा है, या कोई और भी काम करना पड़ रहा है, कोई मिलने आ गया बिना बुलाए, तो ये अन्य कामों में भी सेगमेंट होते हैं। तो आप इस सेगमेंट को आप एक बार अपने जीवन में इसकी डायरी बनाइए, कम से कम 7 डेज आप मॉनिटर करिए। मिनिमम आपको 7 डेज यहां पर मिनिमम जो है आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है, मॉनिटर करना पड़ेगा। और यहां पर आपको बताना है कि आप अपने काम को, जो भी है, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे, लेकिन कॉलेज में जो आपकी एक्टिविटी है, डेस्क पे, क्लास में, आपके किचन के फ्लोर पर, आप एग्जैक्टली कितना टाइम लगा रहे हैं, तो उस पूरे 24 घंटे का वो कितना परसेंट है, निकाल लीजिएगा उसको कैलकुलेटर से, कितना परसेंट आप टाइम लगाते हैं। आप अपने पर्सनल कामों में कितना समय लगाते हैं, आप खाने में कितना समय लगाते हैं, नींद में कितना आपका समय जा रहा है, ट्रैवलिंग क्या आपको रोज करनी पड़ रही है या नहीं करनी पड़ रही, उसमें कितना समय जा रहा है, दिनचर्या में कितना समय जा रहा है, ठीक है, हम इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से कर्व कर सकते हैं। खाली समय आप कहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके पास जो है वो खाली समय तो जरूरत है, लेकिन आप लेजी लम्हे ज्यादा तो नहीं एंजॉय कर रहे हैं कि आप पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं बेवजह के, जिसे हम लोग डे ड्रीम कहते हैं। परिवार के साथ आप समय दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी होता है। गैर सक्रिय नॉन एक्टिव वर्क कितने, कि आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट मीडिया पे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ किसी की पोस्ट को देख रहे हैं, इंस्टा के पोस्ट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन एक्टिव वर्क, ये आपका कितना जा रहा है। और अदर वर्क, कोई इमरजेंसी वर्क, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप संयुक्त परिवारों में हैं, कोई आ गया मिलने, कोई आपको काम पे भेजा जा रहा, जाओ दौड़ के सब्जी ले आओ, जाओ ये मेहमान एक्स्ट्रा आ गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे काम आपके जीवन में कुछ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? तो आप इससे अपना टोटल टाइम निकालिए और बताइए कि एक 24 घंटे में आपके दिन का कौन सा हिस्सा कहां जाता है। यहां तक ओके हो गया? बताएं मुझे, हाँ ये समझ में आ गया प्लीज। अभी आपको बताऊंगा कि आप अपना ही देख पाएंगे, यार आपको पता ही नहीं तक 24 घंटे में कौन आपका टाइम चुरा के लेके जा रहा है। और ये समझ में आ गया तो आप अपने आप से रीडिंग भी कर लोगे, अपने आप से जो है वो रिवीजन का टाइम भी निकाल लोगे, सब कुछ कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट इतना बेहतरीन चीज है। यस, ओके। नाउ जब हमने ये कर लिया तो हम एक चार्ट आपको मैं और दे रहा हूं, इसको भी बनाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि आप एक विलिंगनेस शो करने जा रहे हैं, इस चार्ट में आप एक विलिंगनेस शो करने जा रहे हैं, और विलिंगनेस में मैंने आपको 4 कैटेगरी में यहां बांट दिया है। ये 4 मेजर कैटेगरी होती हैं जो किसी भी इंसान के जीवन को डिसाइड करती हैं, ठीक है। यहां पर मैंने जो यहां रखा हुआ है, प्रत्येक पर कुल कितना समय, टोटल टाइम ऑन ईच, आपने अपने कामों में, वर्क में कितना, ये मेजर हो गया। आपने घर में कितना टाइम लगाया, सामाजिक कार्यों में, आप एक सोशल जो है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, आप समाज में कितना लगा रहे हैं, बाहर जाना, मिलना, वो भी काम करना, और निजी कामों में कितना समय लगा रहे हैं। तो इसमें पहला जो सेगमेंट हो गया वर्क, ठीक है, यानी काम पर आप कितना समय लगा रहे हैं, चाहे आप अपने स्कूल जा रहे हो, आप अपने किचन में हो, आप नौकरी पे जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज का सेगमेंट हो, आपका जो भी काम हो, आप खेतों में काम करते हो, आप व्यवसायी हो, किसी भी सेगमेंट में आप काम में कितना, प्रत्येक पर आप कितना समय इसमें लगाते हैं। तो चूंकि पहले चार्ट से आपको पता चल गया कि आपका कितना है, दूसरा परसेंटेज कितना है। मान लीजिए आप 8 घंटे काम करते हैं, 8 आवर्स, बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं, तो आपको यह पता है कि आप अपने टोटल टाइम का 33% किस में लगा रहे हैं, 33.33% कहां लगा रहे हैं,
आप 8 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं वर्क में, तो आपका सबसे बड़ा मेजर हिस्सा जा रहा है 33.33% किस में जा रहा है? आपका जा रहा है वर्क पे। आपका ये मेजर सेगमेंट है, क्योंकि इससे ही आपकी जीविका, आपका परिवार चलता है। दूसरा, एम ऑफ द वर्क, काम का लक्ष्य क्या है? जैसे अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपका काम है स्टडी करना, यानी अपनी इन्हेंसमेंट को करना। आप काम पे जा रहे हैं तो आपके लिए क्या है? आपकी अर्निंग होना चाहिए, आप कमाने जा रहे हैं। आप हाउसवाइफ हैं तो आपको पता है कि परिवार में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, अभी घर पे बच्चों को जो है वो सही समय पर पोषण देना है, स्कूल भेजना है। अब इसके बाद जो बदलाव मैं करना चाहूंगा, चेंज आई वुड लाइक टू मेक, सपोज दैट आप 8 घंटे ऑफिस में हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 8 घंटे में आपको 3 घंटे और 4 घंटे के स्लॉट मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास 1 आवर स्लॉट फ्री हो रहा है। आप इसको भी वर्क में कंसीडर कर रहे हैं। क्या इन 1 घंटे में मैं, जैसे मान लीजिए हमने ऑडियो बुक लॉन्च की, ओजांक ऑडियो बुक प्ले स्टोर से, क्या मैं ऑडियो सुन सकता हूं? मैंने फ्लैश कार्ड आपको बनाना सिखाया। क्या मैं कैंटीन में चुपचाप अपने दोस्तों से गप करने की बजाय मैं उन फ्लैश कार्ड को एक बार रिवाइज कर सकता हूं? या स्कूल गया और कॉलेज गया और कॉलेज में मुझे मेरे दोस्तों ने कहा चल यार एक क्लास बंक करते हैं और चलो थोड़ा घूम के आते हैं, एज भी होती है, फैक्टर भी होता है, तो चलो क्या मैं घूमने निकल जाता हूं? या उसको भी मैं चेंज करना चाहता हूं, यानी बदलाव करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे बहुत से लोग किचन में काम करते हैं, बहुत सी जो है हाउसवाइफ, तो वो गाने सुनना या जो है साथ साथ उन्होंने मूवी लगा ली, उस पर वो काम करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? तो वहां पर क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और वो ये होता है कि क्या हम यहां पर इस दौरान हम कोई वीडियोस देख सकते हैं एजुकेशनल, या ऑडियो बुक्स, जैसे मैंने ओजांक ऑडियो बुक लॉन्च की है गूगल प्ले स्टोर से, उस पर जाकर उसको डाउनलोड करके हम क्या ऑडियो सुन सकते हैं। अपने इस रोटी बनाने का काम, अपना इस खाना बनाने के काम को भी हम किसी चीज को सुनते हुए या कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हुए निकाल सकते हैं। आप इसमें वो मेंशन करेंगे जो भी आपको बदलाव करना है। ठीक है, जो भी आपको बदलाव करना है वो यहां पर आपको करना ही है। इसके बाद आप घर पर कितना समय देते हैं, फैमिली को कितना समय दे रहे हैं, टीवी को कितना समय दे रहे हैं, सारी चीजें। ठीक है, आप अपना कितना जो है वो सेगमेंट डेवलप कर रहे हैं। कैसे, ऐसा तो नहीं आप बहुत फ्री टाइम छत पर जो है वो इधर उधर ताका झांकी करते रहते हैं हर समय, थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूमना, हाथ को ऐसे घुमाते घुमाते, कई लोग देखते हैं लंबी लंबी बातें करके टहलते रहते हैं छत के जो है छज्जे पर ऐसे हाथ रख के, और बड़ी देर तक इधर उधर जितनी दूर तक नजरें जा रही हैं टकटकी लगाए इधर उधर घूरते रहते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते रहते हैं। जरूरी है आनंद, लेकिन कितना ये भी जरूरी है। ठीक है, आनंद भी जरूरी है, लेकिन कितना ये भी जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट का ये सिद्धांत, क्योंकि आप अभी जीवन के उस हिस्से पर हैं, लाइफ के उस पार्ट पर हैं जहां आपको कुछ बदलाव करने हैं, जहां आपको कुछ बनाना है। एक बार आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, आपने जो सोचा है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, एक बार वहां पहुंच गए तो आपको लिए जिंदगी अपनी शर्तों पर चलनी भी शुरू हो जाती है। एक समय आता है आपको बहुत फैंटास्टिक जो है छुट्टियां मिलती हैं, पेड आपको लीव्स मिलती हैं, आपको ज्यादा जो है वो दिक्कतें नहीं आती। लेकिन अगर इस समय आपने अपने समय को आनंद में बहुत ज्यादा बिता दिया, आपने इस समय को बहुत ज्यादा जो है वो टाइम को बर्बाद करने में बिता दिया, तो कल आपको ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जहां आपको अपने बारे में सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो आप ये भी समय आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना टाइम दे रहे हैं, परसेंटेज कितना है, और इस काम का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम ऑफ टास्क, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये भी आप समझें। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कई बार हम कई काम ऐसे भी करते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, और मैं पहले भी इससे पहले क्लास ले चुका हूं कि लक्ष्य एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। ठीक है, लक्ष्य एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अगर ये लक्ष्यहीन काम है, जैसे मैंने अभी बताया छत पे गए और घर में क्या और घूमने लगे, टीवी ऐसे बेवजह खोल के चैनल बार बार चेंज करने लगे, देखिए अमेजन प्राइम पे क्या आ रहा है, नेटफ्लिक्स पे क्या आ रहा है, तो ये क्या होता है, ये लक्ष्यहीन काम है। हाथ में वीडियो गेम, आजकल अच्छे अच्छे फोन आ गए, चल यार थोड़ी देर ये वाला वीडियो गेम खेल लेते हैं। तो इससे क्वेश्चन ये पूछो, लक्ष्य का मतलब होता है जब आप उससे प्रश्न करें कि मेरे इस काम का मकसद क्या है, मेरे टारगेट। जब आप लक्ष्य किसे कहते हैं कि जब आपने कोई गोल बनाया है, कोई आपने सेट किया है कि मुझे ये पाना, मान लो यूपीएससी आपका गोल है, तो जब भी ये कोई वर्क कर रहे हैं, लक्ष्य को कैसे पहचानेंगे? जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप जो है वो क्या नाम है घूम रहे हैं छत पे, तो आप जब कोई भी काम कर रहे हैं इससे पूछिए कि मेरे लक्ष्य पे ये कितना सहायक होगा। मान लीजिए कोई गेमर है, ठीक है, वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता है, वो गेम खेल रहा है, बहुत अच्छा है,
वो गेम खेल रहा है, वो गेम खेलना बिल्कुल बुरा नहीं, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है, वो गेमर है, वो पूरी दुनिया को बताता है कि गेम क्या है, स्किल है उसकी गेम खेलना। तो वो गेम खेल रहा है, तो इसका मतलब वो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है। कोई मान लीजिए कोई पहलवानी का काम कर रहा है, एथलीट है, तो उसको थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा है, वो छत पे जाकर जो है अपने वर्जिश कर रहा है, टहल रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक कर रहा है, अपनी मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, ये उसके लक्ष्य है। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप गेम खेल रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप वेब सीरीज देख रहे हैं, आप जो है वो नेट सर्फिंग कर रहे हैं, तो वो आपसे लक्ष्य से आपको दूर लेकर जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि मेरे इस काम का लक्ष्य क्या है। जब आप यहां पर डिसाइड करना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत सी अपनी गलतियां पता चलेगी कि मैं तो लक्ष्यहीन काम कर रहा था, मेरा तो एमलेस वर्क था, मैं सिर्फ कर रहा था क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। तो हर वो चीज जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाती वो मजा नहीं देती है। कई बार वो पेनफुल होती है, और कई बार क्या वो होती ही पेनफुल है, नहीं तो सभी लोग नहीं लक्ष्य की तरफ भाग पड़ेंगे। तो आखिर ये फेलियर्स को कौन बात करेगा। तो जो लक्ष्य की तरफ बढ़ता है वो पेनफुल होता है, और पेन को बियर करना यानी दर्द को सहने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में होती है। क्लियर है दोस्तों? लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर जो बदलाव मैं करना चाहूंगा, चेंजेस आई वुड लाइक टू मेक, चेंजेस आई वुड लाइक टू मेक। इसके बाद सोशल, सामाजिक, जैसे आपके फ्रेंड्स, ये भी सामाजिक हो गया, आप लोगों से मिलने जुलने जा रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है, बाहर बहुत निकलते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो अब समाज यानी कि सोशल वर्क में आप कितना है। सोशल वर्क इज नॉट अबाउट एनजीओ के साथ जुड़ना, इट्स ऑल अबाउट आप फ्रेंड्स, फैमिलीज। बहुत लोग महत्व देते हैं इस बात को। तो आप कितना समय दे रहे हैं, आप कितना दोस्तों से रेगुलर मिल रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना, कैंटीन में जाकर बातें करना, गपबाजी करना, खेलना उनके साथ, ये भी लाइफ का एक जरूरी पार्ट है। लेकिन कितना, मैं यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, कितना एग्जैक्टली। और उसके बाद निजी, मैं अपनी हॉबीज को, अपने लिए पर्सनल समय को, अपने लिए रीडिंग को, अपनी मेरी कुछ अच्छी रीडिंग करने का मन है, मेरा कुछ लिखने का मन है, डायरी राइटिंग को, अपनी हॉबीज को डेवलप करने में, वो जो आपको इनहेंस करता है वो आपका पर्सनल टाइम है, यानी बिल्कुल निजी वो है। जैसे कोई स्टूडेंट है, अब उसने कैलीग्राफी का, उसकी राइटिंग खराब है, अब उसने क्या किया, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए उसने कैलीग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। हैंड राइटिंग जो है बहुत अच्छी इंप्रूव करने के लिए उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो उससे उसका क्या होगा, उसका एनहेंसमेंट हो जाएगा। मान लीजिए कोई हिंदी माध्यम का बच्चा है या रीजनल लैंग्वेज का बच्चा, उसको इंग्लिश बहुत वीक है, अब उसने स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया ताकि उसके कॉलेज में, उसके वर्क में, लोग इंटरव्यूज में उसको दिक्कत हो रही थी, वो जानकार अच्छा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, तो उससे उसका क्या हुआ, एनहेंसमेंट हो गया। कोई गृहिणी है, वो खाना बनाने की नई नई विधियां सीखना चाहती है, अपने लिए इन्हेंसमेंट करना चाहती है, अपनी हॉबी को डेवलप करना चाहती है, वो इसके साथ चलेगा। कोई पर्सन है जो स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहता है, कराटे सीखना चाहता है, ताइक्वांडो सीखना चाहता है, उसने उसमें अपना टाइम लगाया, तो ये उसका निजी कार्य होता है जो उसके इन्हेंसमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो अब आप इस तरह से लगाइए और हर बात के लिए पूछिए कि मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसका गोल या एम क्या है। क्लियर है? डन? इसका गोल या एम क्या है? तो इस तरह से आप अपने काम को पहले डिवाइड करिए। डन? यहां तक हो गया। अब इसके बाद अगले चरण में आते हैं कि हम अपने अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग जॉब पे जा रहे हैं या जो हाउसवाइफ हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। यहां पर सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द टाइम आता है। हमें पता होता है कि कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऐसा है जो कमरे में बंद होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो पढ़ाई कर रहा है, उसके पास 12 घंटे भी पढ़ने का टाइम है, उसको कोई लायबिलिटी नहीं है, वो एक कमरे में बंद है, उसको बाहर के टास्क को देखने की आवश्यकता नहीं है, वो कमरे में बंद होकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कमरे में बंद होकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आप जॉब पे, आपको डेली जाना है, बॉस की 4 बातें भी सुननी है, तमाम तरह की दिक्कतें भी आती है, ट्रैवलिंग भी हो रही है, घर में हाउसवाइफ है, उनको पता है कि उनका कितना भी पढ़ने का मन करे लेकिन अभी अगर कुकर की सीटी बज रही है तो उठकर उसे बंद करना ही करना है। अभी कोई काम है, किसी ने खाना मांगा कि भूख लगी है, सास ने बोला अरे बहू बहुत देर हो गई, तुम पढ़ती चली जाओगी, हम दिक्कत हो जाएगी हमें, तो हमें जो है वो क्या हुआ, हमें खाना चाहिए। तो अब आप चाहें या ना चाहें आपको ये काम करना पड़ेगा, तो वो आपकी मजबूरी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अपने दिमाग से कहिए कि जैसे कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं सर 1 साल में आईएएस निकल जाएगा। आप सबसे पहले यहां पर एक काम करिए, अब आप ये जानते हैं कि इसके मुकाबले आपके पास हाफ टाइम भी नहीं है, तो जब आपके पास हाफ टाइम भी नहीं है तो आप अपने गोल टाइम को दुगना कर दीजिए, गोल टाइम को दुगना कर दीजिए। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है
क्योंकि भाई एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको एक टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इस व्यक्ति से कम टाइम निकाल पा रहे हैं तो अपने गोल टाइम को डबल कर दीजिए, उतना ही टाइम बढ़ा दीजिए। जैसे अगर ये सोच रहा है कि 1 साल, तो आपके लिए टाइम होना चाहिए 2 साल। आप इस तरह से, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, वो सोच के चलें कि इससे अपना टाइम डबल करिए। अगर आप इससे हाफ टाइम निकाल पा रहे हैं, अगर आप इतना ही टाइम निकाल पा रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसी क्षमता, कोई ऐसी जादुई गोली, कोई ऐसी ताबीज आ जाएगी जो आपके आंखों के सामने से पन्ने गुजरेंगे और आपको खटखट खटखट याद हो जाएगा। ऐसी कोई चीज अभी फिलहाल मैं नहीं जानता, कोई जानता होगा तो आपको बता देगा। यहां पर क्या होता है कि आपको अपना, अगर आपका टाइम हाफ है बाकी लोगों से, या जैसे हमारे स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका हाफ टाइम है तो आप गोल टाइम डबल कर दीजिए, ठीक है, जितना भी है। अगर आपका टाइम इसके कंपैरिजन में 1/3 है तो अपना गोल टाइम 3 टाइम्स बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आपको केवल दिन में 3 घंटे ही पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आपको 3 ही घंटे मिल रहे हैं या 4 ही घंटे आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो अपना गोल टाइम इसको क्या करिए, 3 साल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। अब आप कहेंगे सर आप हमें इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, हम 1 साल में आईएएस क्यों नहीं बन सकते? जब आप अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं तो आप मुझे बताइएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहां पर अनरियलिस्टिक गोल बना के नहीं 1 साल में आईएएस बन जाऊंगा? मुझे बताना, एक शब्द जनरेट होता है प्रेशर, हां या ना मुझे बताइएगा। एक्सेसिव प्रेशर होता है। इसके बाद, प्रेशर के बाद आता है जिसे हम लोग कहते हैं घबराहट, एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी जिसे हम लोग कहते हैं। और इसके बाद एक फियर जनरेट होता है। और जब फियर जनरेट होता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता। किसके किसके साथ हुआ है? पढ़ने में मन नहीं लगने का मतलब भूल जाते हैं, घबराहट होती है, बार बार एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे भागने का मन करता है, यार हिस्ट्री पढ़ें या पॉलिटी पढ़ें, गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन होता है। कितने लोगों को यह होता है मुझे बताओ? कितने लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं जब आप एक्सेसिव प्रेशर ले लेते हैं और जब आप अपने गोल्स, अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं? नहीं, मैं भी जो है अभी खटाक से इसी साल आईएएस निकाल दूंगा। पढ़ने के लिए आपको हार्डली 4 घंटे, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको 4 घंटे ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, 5 घंटे ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। और आपने कहा नहीं सर मैं 2021 का तो आईएएस में टॉप करने जा रहा हूं, मैं 21 जो निकालूंगा, मुझे देना है। ठीक है, तो आप ये बताइए किसको किसको एक्सेसिव प्रेशर होता है? हार्ट रेट बढ़ी होती है, एंजाइटी क्रिएट होती है, एंजाइटी मतलब घबराहट, परेशानी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके बाद उनको फियर फैक्टर होता है, मेरा होगा या नहीं होगा, नौकरी करना ठीक रहेगा या कहीं ऐसा तो नहीं यूपीएससी मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और पढ़ने मन नहीं लगता, जंबल करते हैं, भागते हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, फिर कहते हैं सर मुझे याद नहीं हो रहा है, सर मुझे बहुत परेशानी हो रही है, हार्ट बीट तेज है। कितने लोगों को ऐसा होता है? ये मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, जब आप बिगिनर हैं, आप जॉब में हैं, आप हाउस वाइफ है, लेकिन अभी आपको परिवर्तित करना है। देखिए आपको क्या बताता हूं, मुझे बताइए, जब मन में तनाव पैदा होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो अंत में मनुष्य के साथ क्या क्या हो जाता है? आप तमिलनाडु में आपने देखा 3 बच्चियों ने जो नीट का एग्जाम दिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या चीज था उनके अंदर? ये एंजाइटी इतनी खतरनाक वर्ड होता है जो हमारे पूरा मतलब जीवन, अभी 18 साल के हो रहे हैं, अभी इतनी कम एज में इतना प्रेशर आ गया कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। ये खबर आपने भी पढ़ी होगी। हमारा यूथ, जीवन के इतना, इससे कीमती तोहफा इस संसार में नहीं है, और आप जाकर जीवन खत्म कर लें सिर्फ एक एग्जाम में। अभी रिजल्ट नहीं आया, आपको लगा कि आपका नहीं होगा, पेपर खराब हो गया और सुसाइड कर लिया। और ऐसे जाने कितने सुसाइड के केस डेली के डेली आ रहे हैं, डेली के डेली। इतनी कम उम्र के बच्चे, जब जीवन खिलना शुरू हो रहा है, जीवन सामने आ रहा है, तो घबराहट, परीक्षाओं के घबराहट के कारण, फेलियर के घबराहट के कारण, लोग क्या कहेंगे इस घबराहट कर अपने प्राण दे दे रहे हैं, जीवन की सबसे खूबसूरत चीज दे दे रहे हैं, जो जीवन है, जो ईश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो मेरी चिंता वो है, चिंता यह है कि कई बार आपको सच भी स्वीकारना पड़ता है। जैसे अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मेरे पास टाइम ही नहीं, एज ही नहीं बची, तो सबसे पहले जब एज नहीं बचती है, जब एज फैक्टर है, तो आप निगोशिएशन फैक्टर पे आओ। अब आप देखिए, अब आप चाहेंगे कि यूपीएससी आपके लिए एक सिलेबस श्रिंक कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई या तो मुझे जल्दी शुरुआत करनी चाहिए थी। हमारे अजीत डोभाल साहब इतने बड़े निगोशिएटर हैं, ठीक है, वो जाकर जो है वो इंसर्जेंट ग्रुप में, आतंकवादियों ग्रुप में बैठ के उनसे निगोशिएट कर लेते हैं। तो आप फैमिली के साथ निगोशिएशन करेंगे, ठीक है, फैमिली के साथ निगोशिएशन करेंगे, आप ज्वाइंट फैमिली, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, ठीक है। अब आप हाथ पैर जोड़ें, भाई आप बच्चे को संभालिए, किचन संभालिए, हस्बैंड से बात करिए आप कि, या किसी भी चीज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कि मुझे अब डेडिकेटली टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि टाइम और वर्क, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। अगर ये ले रहा है तो स्टडी टाइम आपका कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास समय कम है तो आप अपने वर्क को शिफ्ट करते हुए
ये सारा का सारा टाइम आप किसी एक पर्सन अपनी पढ़ाई को ही देंगे। जॉब छोड़ेंगे, अगर आप छोड़ पाए, आपके माता पिता आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, फैमिली आपको सपोर्ट करने को तैयार है, बहुत लोगों ने किया, ऐसा नहीं कि आप पहली बार हैं। ठीक है, अनु ने ही आप देखिए, जिन्होंने रैंक निकाली हरियाणा से, उन्होंने, उनका बच्चा था, उन्होंने अपनी जो उनकी नानी के यहां छोड़ा, अपने आप को एक कमरे में बंद किया, सिर्फ अपने बच्चे से बात करने के लिए 15 मिनट फोन ऑन करती थी कि वो व्हाट्सएप कॉल कर सकें या वीडियो कॉल कर सकें, बाकी पूरा टाइम उनके जो हस्बैंड भी उनसे बात नहीं करते थे, वो भी बात, और अपने आप को कमरे में बंद करके उन्होंने खूब धुआंधार पढ़ाई की। ठीक है, उन्हें पता था कि उनका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू चेंज योर सर्कमटेंसेस। अदरवाइज अगर आप ये सोचे कि आप 3 घंटे 4 घंटे दें और एक साल में आप उस बच्चे को कंप्लीट कर सके जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है, कम से कम 50,000 1 लाख बच्चे तो इतने सीरियस होते होंगे ना इस पूरे एग्जाम में, जो बहुत ज्यादा इतनी पढ़ाई मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा चमत्कार होगा जो आपको लेकर आएगा। और जब हम कभी अनरियलिस्टिक सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं, अवास्तविक स्थितियों की तरफ चले जाते हैं, तो ही हमारे साथ दिक्कत पैदा होती। तो या तो आप फैमिली के साथ निगोशिएशन पावर क्रिएट करिए कि भाई आप को हम ये जब मेरा हो जाएगा उसको निगोशिएट करिए कि भाई आईएएस बनने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। एक उनसे एक तरह से एक टाइम का कर्जा लीजिए। एक लोग पैसे का कर्जा लिया जाता है, एक समय का कर्जा लिया जाता है, उनको समझाइए, निगोशिएट करिए, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप टाइम निकालिए अपना। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो बहुत दिक्कत है। अभी हाल ही में मैंने एक केस देखा है इस तरह का, राइट। तो इस तरह के केस की वजह से एक स्टूडेंट थी हमारी, उसने कहा नहीं सर हमें तो 2 साल पढ़ना है, ये है वो है, आराम से आपके साथ और फलाना ठिकाना। बच्चा था, फैमिली थी। अब फैमिली वालों ने इतना समय देना बंद कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं जल्दी से आओ। अब वो क्या हुआ, जब वो क्योस क्रिएट हुआ तो एकदम अजीब सा बिहेवियर हो जाता है। एंजाइटी में आदमी अजीब तरह का बिहेवियर करने लगता है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि आप बुरी तरीके से वहां डिस्टर्ब हो जाते हैं और ना तो आप पढ़ पाते हैं ना आप फैमिली के रह जाते हैं। तो आपने त्रिशंकु का नाम सुना होगा, जो बीच में झूलता रह गया। तो कभी भी पेंडुलम की तरह बीच में मत फंसो, या तो इधर जाओ या उधर जाओ, या तो कंप्लीटली फैमिली के लिए कि चलो बच्चे के लिए बनाना है, या तो अपने काम के लिए मुझे डेडिकेट होना है। तो बहुत ही प्लानिंग, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब आप 12th पास कर लें तो आप यूपीएससी के लिए सोचना शुरू कर दें, कम से कम बेसिक से। क्योंकि कई बार जैसे हमारी ये स्टूडेंट हैं, इनको आज पता चल रहा है कि समय निकल जाने के बाद इनकी प्रतिभा जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत दबाव महसूस कर रही हैं। तो अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म। अब जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज भी बड़ी जबरदस्त चीज होती है। अब इसमें क्या होता है, कई बार दोस्त बनते हैं, मौज मस्ती होती है, प्यार मोहब्बत सब कुछ जो है इस एज में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो सीरियस है अपने काम को लेकर, वो अपने लिए 2 से 3 घंटा 2 to 3 आवर्स निकाल लें। सिर्फ इतना कह रहा हूं, 2 से 3 घंटे ये निकालें। एक सब्जेक्ट, एक न्यूज़पेपर, एक कोई स्किल है उसके साथ सीखें। जल्दबाजी नहीं करें। और इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग में आए, लर्निंग में सीखने के लिए, कि मुझे एंजॉय करते हुए सीखना है। सब्जेक्ट क्या है, मुझे मजे के लिए पढ़ना है, मुझे जानना है कि मेरी कंट्री में क्या हो रहा है। जब इस पर्पस के साथ पढ़ें रादर देन कि सिलेबस खत्म करें, फलाना करें, तो कॉलेज प्लस 2 से 3 घंटे यूपीएससी की पढ़ाई जब आप करेंगे तो आपको लगेगा अरे 2 से 3 घंटे में क्या होगा। लेकिन इनके पास 3 साल हैं कॉलेज के, ध्यान से समझना, 3 साल हैं। और जब वो 3 गुणे 365 गुणे 3 करके देखो कितने आवर्स बनकर तैयार होते हैं। ये आवर्स 1 साल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। ये 2-2 3-3 घंटे जो जुड़ते जा रहे हैं ईज होके, अपना बस ये सोचना है कि भाई अपने एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ संडे रखना है, बाकी पूरे टाइम मुझे पढ़ाई करनी है। कॉलेज गए, कॉलेज में अगर 1 घंटा भी मिल रहा है तो कुछ बहुत स्मार्ट मेथड है, उसमें 15-20 मिनट रिवाइज कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। वहां पर आपने देखा होगा बहुत से कॉलेजेस में लाइब्रेरीज होती है, न्यूज़पेपर आता है, आप गए वहां बैठ लिए, टीचर के जो है वो पैर छुए, टीचर को सम्मान दिया। टीचर खुद ही इतनी हेल्प कर देता है, उनके स्टाफ रूम में न्यूज़पेपर आता है, वो न्यूज़पेपर आपको पढ़ने के लिए दे देंगे। टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट की मदद करना चाहता है, बस उससे वो मदद लेने का तरीका ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। तो वहां पर आप गए, आपको लगेगा अरे सर 3 घंटे में क्या होता है। जो देखो ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालो, 3 गुणे 365 गुणे 3,
ये किसी भी एक साल में वो जो ग्रेजुएट करके वो जो आता है ना मोगली टाइप का जो है टार्जन बन के कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, उससे ज्यादा टाइम निकाल लोगे और उससे ज्यादा तुम बेस्ट तरीके से तैयारी करोगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म। जो सबसे पहले शुरू करता है उसकी संभावना हमेशा ज्यादा बनी रहती है। प्रेशर नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, तो इसमें आप लर्निंग कर पाते हो, सीखते हो मेरा देश क्या है, मेरे देश की चुनौतियां क्या है, क्या समस्याएं हैं जिसका समाधान मैं आने वाले समय में दे सकता हूं। तो आप बिना किसी टाइम के टिक टिक करती घड़ी आपको कभी परेशान नहीं करती है और आप यहां बहुत इंजॉय करते हुए सीखते हैं।